नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पटना में आज एक ऐतिहासिक पल रहा है। नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके लिए गांधी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण के मद्देनजर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई मार्गों पर आवागमन बंद रहा। गांधी मैदान की ओर आने वाले रास्तों में भट्टाचार्य मोड़, जेपी गोलंबर, टी बनर्जी पथ और एसपी वर्मा रोड को बंद रखा गया है। आम लोगों के लिए प्रवेश 10 नंबर गेट से होगा, जबकि वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना। समारोह आज सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में शुरू हुआ था। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पटना में आज देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, जिनका जोरदार स्वागत हुआ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जो सुबह 11:15 पर गांधी मैदान पहुंचे थे। पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के नगरीय विकास मॉडल की उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक में साफ निर्देश दिए कि इन ऐतिहासिक नगरों का विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन शहरों की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए जो स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संतुलित समन्वय पेश करे। पटना में सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में नई सरकार के गठन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण हुआ, जो कि मनोज तिवारी ने कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है, राज्य के विकास के लिए जो काम करेगा जनता उसी के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज बिहार एक ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है और वह शपथ ग्रहण में खुद शामिल रहेंगे। सांसद ने कहा कि बिहार ने पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है, अब राज्य में गुंडागर्दी और माफियागिरी नहीं चलेगी। जनता ने विकास और अपने हितों के लिए काम करने वाली सरकार को चुना है। बिहार में नई सरकार के गठन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये विकास और लोकतंत्र की जीत है। शेखावत ने विश्वास जताया कि एनडीए की नई सरकार बिहार को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएगी। इधर नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे से गांधी मैदान में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। शेखावत ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और स्थिरता को चुना है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी झूठी राजनीति अब खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लगातार हड़ताल करने पर बड़ा फैसला लिया है। सूबे की धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लागू कर दिया, यानी कि राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और
प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूचना कार्मिक ने अधिसूचना जारी की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती को यूकेडी का नया केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये ऐलान पार्टी की विशेषाधिकार कमेटी की बैठक में किया गया, जहां अध्यक्ष पद के 8 दावेदारों में से लगभग सभी ने एकजुटता दिखाते हुए कुकरेती के नाम पर सहमति जताई। सुरेंद्र कुकरेती इससे पहले यूकेडी में संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे और संगठन में उनकी सक्रियता और संघर्षशील छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी का विश्वास है कि कुकरेती के नेतृत्व में यूकेडी आने वाले चुनाव में मजबूती से आगे बढ़ेगी। गुरुवार को होने जा रहे यूकेडी के 1 दिवसीय विशेष अधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान आवत्रमणि, जिन्हें लोग औरी के नाम से जानते हैं, उन्हें मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की घाटकोपर यूनिट ने उन्हें 252 करोड़ रुपए के एक ड्रग केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। औरी को आज पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार ये केस मार्च 2024 का है। तब पुलिस को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक फैक्ट्री से 126.14 किलो मेडेफ्रोन जब्त किया था। इसे आमतौर पर एमडी के नाम से जाना जाता है। इसकी कीमत करीब 252 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसी केस में पुलिस ने पिछले महीने मोहम्मद सलीम सुहेल शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसे दुबई से डिपोर्ट किया गया था। मैनपुरी जनपद के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नाका में एक युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। जानवर बांधने को लेकर पहले से चल रहे विवाद के दौरान युवक के सिर पर ईंट मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद एटा के ग्राम दलेलपुर निवासी रंजीत लोधी भोगांव के ग्राम नाका में अपने नाना भोजराज के यहाँ परिवार सहित रहता था। नाना ने उसे 2 बीघा जमीन दी थी। वह इसी जमीन के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जानवर बांधने को लेकर नाना के परिवार के रंजीत से विवाद चल रहा था। आज सुबह जब जानवर बांधने को लेकर विवाद शुरू हो गया तो उसी समय ये घटना ने अंजाम लिया। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के अड़ा गांव के पास के जंगल में एक युवक का शव मिला। युवक 3 दिन से लापता और बारात में गया युवक की शव जंगल से मिली। इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बैजनाथ कोतवाली पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुट गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। यूपी सहित देश भर के किसानों को मिली किसान सम्मान निधि। आज पीएम मोदी द्वारा भेजी गई किसानों को धनराशि। प्रधानमंत्री मोदी ने कोयंबटूर से किसानों के खेत में सम्मान निधि भेजी। आज राजधानी लखनऊ के कृषि निदेशालय में भी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 4,314.26 करोड़ भेजे गए। इस दौरान कृष्ण विद्यालय में मौजूद उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये किसान सम्मान निधि किसानों को समृद्ध बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में, किसानों को खुशहाल करने में बहुत बड़ी सहायक होगी।
वहीं प्रदेश में हो रहे खाद वितरण को लेकर मंत्री ने दावा किया, प्रदेश भर में इस माह और हर माह जो खाद बांटी जा रही है वो विगत साल की तुलना में अत्यधिक है और विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र में दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी राजा उर्फ आमिर को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान ने पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। बुधवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आरोपी को दबोच लिया गया। 17 नवंबर 2025 को मझौला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी राजा उर्फ आमिर ने अपना नाम बदलकर उसे धोखे में रखा। उसने युवती से नज़दीकी बढ़ाई और शादी का वादा करके शारीरिक शोषण किया। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश पर पुलिस की टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामला इकोना बाजार श्रावस्ती का है, जहां एसीएमओ की टीम ने मॉडर्न अल्ट्रासाउंड सेंटर, सहारा हॉस्पिटल और आनंद हॉस्पिटल पर अचानक छापेमारी के लिए पहुंची, जहां जांच के दौरान संचालन में कई अनियमितताएं मिली। विभाग ने तीनों संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी किया। छापेमारी की सूचना मिलते ही पूरे इलाके के प्राइवेट अस्पतालों व अल्ट्रासाउंड सेंटरों में खलबली मच गई। कार्यवाही करते हुए सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए सख्ती के निर्देश दिए गए। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में पावर ग्रिड द्वारा 3.84 लाख से मरीजों के तीमारदारों के 50 बेड का विश्रामालय के उद्घाटन शिलापट पर सदर विधायक श्यामधनी राही का नाम न होने से नाराज होकर सदर विधायक कार्यक्रम को छोड़कर चले जाने की बात पर सोशल मीडिया पर खूब चली, जिसको लेकर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि ये किसी पार्टी या सरकारी कार्यक्रम नहीं था, जो कि हमें भी नहीं मालूम था कि शिलापट पर सदर विधायक का नाम नहीं है और उनको हमसे कहना चाहिए था और मैं इस बात को लेकर बहुत क्षुब्ध हूँ और सदर नगर पालिका में विगत कई वर्षों से कई काम कराया गया जिसके शिलापट पर हमारा नाम नहीं लिखा गया है। हमने तो किसी से नहीं कहा और इस बात को लेकर मीडिया से बात नहीं की और कहा कि ये विश्रामालय जनपद के लिए है और एक सौगात है जिससे मरीजों के परिवार वालों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, जिसको लेकर सभी को खुश होना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। धामी सरकार की नीतियों से उत्तराखंड को लघु खनिज सुधार में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में खनन सुधारों की नई मिसाल स्थापित हुई है। केंद्र ने उत्तराखंड को खनन सुधारों पर 200 करोड़ का प्रोत्साहन दिया। सीएम धामी की पारदर्शी नीति से खनन राजस्व में 4 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अवैध खनन पर सीएम धामी का कड़ा प्रहार रहा है। अन्य राज्य भी अपना रहे सीएम धामी की सरकार का खनन मॉडल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन सुधारों की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। बागेश्वर ब्लॉक अंतर्गत क्षेत्र पंचायत सदस्य जोशी पालड़ी सेवानिवृत्त सूबेदार फतेह सिंह करायत ने विधायक बागेश्वर पार्वती दास से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विधायक दास को जोशी पालड़ी में अधूरे छूटे सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत के नाम पर मोटर मार्ग वर्ष 2005 में स्वीकृत हो गई थी, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन तब बजट के अभाव में सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पाया गया था। लेकिन तब से आज तक मोटर मार्ग पूर्ण नहीं हो पाई है।
रिटायर्ड सूबेदार फतेह सिंह ने कहा कि वे उक्त मोटरमार्ग के लिए कई बार विभागों के चक्कर लगा चुके हैं। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत आयोग ने 50.28 करोड़ का समायोजन बिलों में होगा। विद्युत उपभोक्ताओं को राहत जनवरी के बिलों में नजर आएगी। नियामक आयोग ने बिजली खरीद लागत अनुमान से कम करने के चलते 50.28 करोड़ रुपए का नकारात्मक एफपीपीसीए का स्वीकृत किया है, जिसका लाभ सीधे बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। दिनेशपुर में किसान सहकारी समिति के संचालक चुनाव में आज मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 11 वार्डों में से 10 वार्डों में संचालक पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि आनंद खेड़ा ग्राम सभा में 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। दिनेशपुर में किसान सहकारी समिति के संचालक पद के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। आनंद खेड़ा ग्राम सभा वो एकमात्र वार्ड है जहां 3 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है और दोपहर 3 बजे तक लगभग 77% मतदाताओं ने मतदान कर अपना लोकतांत्रिक अधिकार निभाया। क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और लगातार 3 प्रसव पीड़िताओं की मौत के बाद जनाक्रोश तेजी से उभर रहा है। इसी के मद्देनजर घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा ने बुधवार को पिलखी से जिलाधिकारी कार्यालय नई टिहरी तक लंबी पदयात्रा निकाली। मोर्चे के सदस्यों ने बताया कि ये पदयात्रा अनीशा रावत, रवीना कठैत और अन्य के लिए न्याय की मांग हेतु आयोजित की गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रसूता मौतों के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जांच हो, पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और घनसाली में उप जिला चिकित्सालय की स्थापना की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। किऊल रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3-4 स्थित पार्सल ऑफिस में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग गई, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर आग लगी वहां अंग्रेजों के जमाने में निर्मित छोटे छोटे भवनों में रेलवे के कई महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित होते हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मियों ने तुरंत दमकल विभाग को खबर दी। कुछ ही देर में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। ग्वालियर के आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत होने के बाद परिवार वालों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भिंड के दबो निवासी श्री कृष्ण गुप्ता को फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते गंभीर हालत में ग्वालियर के आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोग्य धाम के आईसीयू में भर्ती हुए श्री कृष्ण वेंटिलेटर पर थे, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने श्री कृष्ण का वेंटिलेटर हटा दिया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी लगने के बाद यूनिवर्सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि मृतक का पीएम कराया जाएगा, साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच की जाएगी। अमृतसर की कोठी नंबर 116 में लगी आग, सड़क पर एक व्यक्ति की हुई मौत। मृतक की उम्र लगभग 52 वर्ष बताई जा रही है। किरण आहूजा कोठी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोठी में कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय चल रहा था, जिसमें ऊपरी कमरे में अचानक आग लग गई। धुएं से दम घुटने से मालिक की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कारणों की जांच जारी है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।